सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द प्लेटफॉर्म ऑफ मिसामिडू एंड माइसेल्फ नशीद रेहान चौधरी। और क्लास 9 का तो सिलेबस ऑलरेडी हमने स्टार्ट कर दिया है। सो दिस इज द फर्स्ट चैप्टर ऑफ फिजिक्स ऑफ क्लास 9, दैट इज मोशन। और ये जो मोशन चैप्टर है इसका लेक्चर 2 आज मैं लाया हूँ। लेक्चर 2 जो है यार, लेक्चर 1 में तो मैंने बेसिक सिर्फ कवर किया था, व्हाट इज मोशन, टाइप्स ऑफ मोशन यही हो और डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट। लेक्चर 2 जो है ना, इसमें मैं मोशन के कुछ टर्म्स इंट्रोड्यूस करूंगा तुम्हारे सामने। जैसे तुमको पता होगा स्पीड, इसको हम फिजिक्स के लैंग्वेज में पढ़ेंगे। और बोलो तो और बोलो बोलो वेलोसिटी, जो तुमने आज तक कभी सुना नहीं होगा, वेलोसिटी। और एक है एक्सेलरेशन, जो तुमने सुना होगा बाइक में। सो यार, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट टुडेस लेक्चर। जो आज का लेक्चर है इसमें हम कवर करने वाले हैं मेनली डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ मोशन और फ्यू कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। तो यार स्टार्ट करते हैं, पहले स्टार्ट करते हैं। ओके, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट आ गया क्या? ओके, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट मैंने लास्ट में कवर नहीं किया था। ओके, लेट्स कवर नाउ। इसके लिए मैं एक एक्स्ट्रा स्लाइड ले लेता हूँ, क्योंकि यार कॉम्प्लीटली प्रैक्टिकल बेस्ड है समझाने के लिए। मान लो ये एक पॉइंट है ओ मतलब मैंने तुमको लास्ट क्लास में समझा दिया था। ओ बोले तो ओरिजिन रेफरेंस पॉइंट। ये चीज क्या है नहीं तुमको नहीं पता, इसके लिए मेरा पहला जो लेक्चर है मोशन लेक्चर 1 मिसामिडू, वो तुम देखो, समझ में आ जाएगा। ओके, ये है ओरिजिन। इधर से मान लो पॉइंट ए, तो इसका जो दूरी है तुम किससे बताओगे? इन रेफरेंस टू पॉइंट ओ। ठीक है, इसको रेफरेंस लूंगे। अब इसको तुम ले लो पॉइंट एक्स, इससे तो अलग होगा ना, अलग होगा कि नहीं? तो यार ये जो है ना, इधर से इधर का जो टोटल दूरी है, टोटल दूरी है, इसको हम बोलेंगे डिस्टेंस। ठीक है, अब डिस्टेंस सीधा है, कोई मैटर नहीं करता, टेढ़ा भी हो सकता है। जैसे कि ये एक पॉइंट है ये है पॉइंट ओ। ठीक है, ये पॉइंट ओ है, ये है पॉइंट ए। मान लो तुम ओ टू ए ऐसे जा सकते हो। इज देयर एनी प्रॉब्लम? नो, तुम ऐसे जा सकते हो। ओके, मैं ये साइड में कर लेता हूं। अरे यार, साइड में कैसे आएगा? हाँ, इस साइड में आ जाओ और मैं ये थोड़ा इधर ला लेता हूं। अरे भाई इधर आ जा, इधर से आएगा। हाँ, इधर आ जा। हाँ, ओके। सो एक तो तुम ओ टू ए ऐसे जा सकते हो, ये ओ मान लो तुम, यार अच्छे से कर देता हूँ। हाँ, ये मान लो ओ है, ये है ए, तो ओ टू ए तुम एक सीधा जा सकते हो। और दूसरा रास्ता कैसे? ऐसे गए, ऐसे गए, ऐसे गए, ऐसे गए। तो यार ओ टू ए जब तुम जाओगे, मान लो अलग अलग रास्ते हैं पॉइंट ओ से ए तक जाने के लिए। ओ से ए तक जब तुम जाओगे तो तुम्हारा डिस्टेंस अलग हो सकता है, क्योंकि रास्ते भी अलग हो सकते हैं। ठीक है, अब जैसे कि मैं ये जो वीडियो है ये मैं रफ कर देता हूं। ये वीडियो मैं शूट कर रहा हूं धुबरी में। धुबरी नाम का एक जगह है आसाम में, वहां पर मैं इसको शूट कर रहा हूं। धुबरी, इट इज द एकदम जो लोअर आसाम का एकदम लास्ट जो सिटी है, दैट इज धुबरी। मुझे जाना है गुवाहाटी। ओके, मैं इसको रफ ही कर देता हूँ, ये किसी काम का नहीं है। ओके, मैं इसको रफ करके फिर से ठीक से लिख देता हूँ। मैं बैकग्राउंड कलर चेंज कर लेता हूँ। हाँ, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, क्योंकि बैकग्राउंड कलर चेंज करने से ज़्यादा अच्छा होगा। ओके नाउ, ओके मान लो ये है, ये जो पॉइंट है, लेट दिस पॉइंट बी धुबरी, DHUBRI, ये है धुबरी। ठीक है, समझ आया तुमको? ओके, और ये जो पॉइंट है ये मैं मान लेता हूँ गुवाहाटी। दूसरा जगह है, दूसरा जो आसाम से धुबरी से है वो ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे इस चीज़ को। यह है गुवाहाटी। अब भाई गुवाहाटी जाने के दो रास्ते हैं। ठीक है, मैं बता देता हूँ दो रास्ते हैं। ओके, मैं इसको और दूर ले लेता हूँ फॉर मोर क्लैरिटी। मैं इसको और दूर ले लेता हूँ गुवाहाटी को, और इसको भी थोड़ा इस साइड ले लेता हूँ। ठीक है, ओके। पहला रास्ता है, तुम इधर से निकलते जाओ। ठीक है, ऐसे तुम निकले, ये पहला जो मैं रेत से दिखा रहा हूँ। जाओ, जाके इधर एक डाइवर्शन होता है। एक है तुम इधर होके जाओ, एक है ये रास्ता गुवाहाटी जाने का, इसको हम ग्वालपाड़ा बोलते हैं, ग्वालपाड़ा बाय ग्वालपाड़ा। ये एक रूट है, अच्छा रूट है। ठीक है, थोड़ा छोटा पड़ता है। और एक है दो रास्ता, मतलब 10-20 किलोमीटर का बस गैप होगा। वो है तुम इधर से इधर जाओ। ठीक है, एक्चुअली ये जो है ये थोड़ा लंबा पड़ता है, क्योंकि ये थोड़ा और
दूर होके जाता है, ये मतलब थोड़ा ऐसा और दूर होके जाता है, ठीक है, इसलिए थोड़ा और लंबा पड़ता है। ये भाई बॉरपेटा रोड है हम बोलते हैं। ओके, मैं जैसे इलस्ट्रेशन के लिए ला रहा हूं, तुम कोई भी जगह एज्यूम कर सकते हो। ये बॉरपेटा है, ठीक है, बॉरपेटा। हाँ, अब धुबरी से गुवाहाटी जब तुम जाओगे तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, दोनों के डिस्टेंस अलग अलग होंगे। अगर यहाँ पर 300 किलोमीटर है, मान लो ये जो रास्ता है ये है 300 किलोमीटर, ये थोड़ा ज़्यादा लंबा है, ऑलमोस्ट 320 किलोमीटर तुम पकड़ लो। मैं एज्यूम कर रहा हूँ, बस एक्चुअल नहीं देख रहा हूँ, ठीक है। ये है तुम्हारा डिस्टेंस, ये है तुम्हारा डिस्टेंस। अलग अलग रास्ते से जाओगे तो अलग अलग तुमको डिस्टेंस मिलेगा, मतलब दूरी, ठीक है, जो कि एज ए डेफिनेशन मैंने क्या दिया, व्हाट इज डिस्टेंस? डिस्टेंस इज द टोटल पाथ कवर्ड फ्रॉम द स्टार्टिंग टू द एंड पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट, हाँ मैं लिख देता हूं, इंक चेंज कर लेता हूं, दिस इज स्टार्टिंग पॉइंट, दिस इज स्टार्टिंग पॉइंट, ओके, एंड ये जो है दिस इज एंड पॉइंट, ये जो है ये है एंड पॉइंट। तो देखो स्टार्टिंग पॉइंट एंड पॉइंट दोनों तुमको दिख गया। ओके, डेफिनेशन में ही बोला स्टार्टिंग पॉइंट टू द एंड पॉइंट, इट डजंट मैटर व्हिच डायरेक्शन यू मूव। ये मैटर नहीं कर रहा तुम इधर से जाओ इधर से जाओ, या सरकार अगर कोई नया रास्ता बना दे इधर से जाओ, डजंट मैटर किधर से भी तू जाओ, ठीक है। व्हिच डायरेक्शन यू मूव, डिस्टेंस ओनली कंसीडर द लेंथ ऑफ द पाथ। जो रास्ता है उसका जो दूरी है वो कितना है, वो सिर्फ कवर करता है डिस्टेंस। समझ गए, हाँ या ना? ओके, डिस्टेंस, ओके, ये मैंने तुमको डिस्टेंस समझा दिया। इज देयर एनी प्रॉब्लम? ये मैंने तुमको डिस्टेंस समझा दिया, ठीक है, फील के साथ समझ लो। समझ गए? डिस्टेंस तो तुम समझ गए, तुमको पहले से आइडिया था। ये एक स्केलर क्वांटिटी है, ये क्या है मैंने ऑलरेडी डिस्क्राइब कर दिया, और इसका एसआई यूनिट जो है वो मीटर है। वेरी गुड, वेरी गुड। डिस्प्लेसमेंट जो शब्द है ना, ये तुमको नया मिल रहा होगा। दिस इज ए न्यू वर्ड फॉर यू, डिस्प्लेसमेंट। यार डिस्प्लेसमेंट होता क्या है? डिस्टेंस तो तुमको पता चल गया, ये है डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट के लिए मैं और एक नया स्लाइड लेता हूँ डिस्प्लेसमेंट के लिए अलग से, जिसमें मैं सिर्फ डिस्प्लेसमेंट ही समझाऊंगा। डिस्प्लेसमेंट, ओके, डिस्प्लेसमेंट, इसमें सिर्फ मैं डिस्प्लेसमेंट ही समझाऊंगा। ओके, यह है डिस्प्लेसमेंट के लिए अलग एक स्लाइड, यहाँ पर मैं डिस्प्लेसमेंट ही समझाऊंगा। मैं सेम एग्जांपल ले लेता हूँ, मोस्ट प्रोबेबली ये कॉपी नहीं होगा, बड़ी दुख की बात है। होगा क्या? हाँ, हो गया तो कॉपी, देन देयर इज नो प्रॉब्लम। ओके, ये कॉपी हो गया, अच्छी बात है। तो कॉपी जब हो गया, मैं सिर्फ एक चीज़ को चेंज करूंगा यहाँ पर, दैट इज दिस। ये डिस्टेंस नहीं होगा यहाँ पर, तुम चले जाओ भाई, यहाँ पर आएगा डिस्प्लेसमेंट। सेम डायग्राम है ना, समझ में आ जाएगा तुमको। डिस्प्लेसमेंट, मैंने लिख दिया डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ये चीज मैं पीपीटी में नहीं ले सकता क्योंकि तुम नहीं समझोगे। डिस्टेंस क्या है तुम देखो, ये है डिस्टेंस का स्लाइड, जिधर से जाओ मैटर नहीं करता। डिस्प्लेसमेंट क्या है पता है तुम? डजंट मैटर। ये मैं रफ कर देता हूं, अरे यार यही चीज बुरा लगता है। हाँ ओके, मैं रफ कर देता हूं। मैं फिर से बिगिनिंग से तुमको दिखा रहा हूं, सेम डायग्राम तुमको ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। स्टार्टिंग पॉइंट ये है ना, ओके। मैं यार अभी तो रफ किया था ना ये, हाँ अब हो जाएगा। ओके, स्टार्टिंग पॉइंट तुम लोग को दिख गया, धुबरी है। एंड पॉइंट मान लो मैं लेता हूं गुवाहाटी, किधर गया? ओके, दिस इज द कंसीडर, दिस इज द एंड पॉइंट, दैट इज गुवाहाटी। ये गुवाहाटी है, ये गुवाहाटी है मेरे दोस्त, ठीक है। डिस्टेंस रास्ता दिखाता है, डिस्प्लेसमेंट क्या बोलता है? द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पॉइंट एंड द फाइनल पॉइंट। शॉर्टेस्ट इधर से है, इधर शॉर्टेस्ट। तुम बोलोगे इधर तो रास्ता ही नहीं है, डायरेक्ट रास्ता ही नहीं है। डिस्प्लेसमेंट डजंट मैटर रास्ता है कि नहीं, इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अब यार मान लो तुम्हारा ये होम है, दिस इज योर होम and this is your school. This is your home and this is your school.
ठीक है। स्कूल का रास्ता कैसा है, इधर गए तुम, इधर गए, इधर, फिर इधर, इधर, डायरेक्ट रास्ता नहीं है। दिस इज द डिस्टेंस। ये जो है ये है डिस्टेंस, मैं लिख देता हूं। तुम किधर किधर गए, टर्निंग लिया, बाइलेन लिया, उधर से डिस्टेंस। एंड इफ आई टॉक अबाउट डिस्प्लेसमेंट, तो ये सीधा होगा। इधर रास्ता है नहीं है मैटर नहीं करता, डिस्प्लेसमेंट सिर्फ एक मेजरमेंट है फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। समझ गए, है या ना। इसके ऊपर सिंपल सिंपल न्यूमेरिकल्स भी देखने को मिलते हैं। इधर मैं लिख देता हूँ डिस्प्लेसमेंट। इंक थोड़ा मोटा हो गया, इंक पतला करके फिर से लिख देता हूं। दिस इज डिस्प्लेसमेंट, ओके। समझ गए, है या ना। ओके, तुम इसको स्क्रीनशॉट मानना है मान लो। डिस्टेंस ये है, डिस्प्लेसमेंट ये है, ज़्यादा फैक्टर नहीं है, ये तुम अच्छे से पढ़ लो, एग्जाम में यही आएगा। डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट टू द एंड पॉइंट। इट टेक्स इन टू अकाउंट बोथ डिस्टेंस एंड डायरेक्शन। ये वेक्टर क्वांटिटी है और ऐसा यूनिट है मीटर, सेम ऐसा यूनिट है। समझ गए, है या ना। अब तुमको कैसा क्वेश्चंस आएगा, मैं बस क्वेश्चंस के लिए एक स्लाइड और ले लेता हूं। ओके, क्वेश्चंस के लिए मैं और एक स्लाइड ले लेता हूं। भाई तू हट जा। जैसे कि मैं क्वेश्चंस अगर दिखाऊं तुमको, तो क्वेश्चन कुछ ऐसा आएगा कि मान लो मैं ये ब्लैक से दिखा देता हूं। ये पॉइंट है, ये है ए, ये है बी। ओके, ये मान लो एक रेक्टेंगल है, इसका एक साइड है 10 सेंटीमीटर, इसका है मान लो 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तुमको पॉइंट ए से बी तक जाना है। तो ये जो पॉइंट ए से बी है, आदमी एक गया इधर से, इधर से, इधर से। ठीक है, तुमको बताना है डिस्टेंस कितना है और डिस्प्लेसमेंट कितना है। डिस्टेंस बोले तो क्या है, टोटल पाथ गया किधर से, इधर 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 गया, ये है 3, ये है 10, ये है 3। ठीक है, पहले इतना गया 3, पहले इतना क्या होगा 10 होगा, ये जो लेंथ है 10 सेंटीमीटर, फिर इतना क्या है 3, ये होगा 3 सेंटीमीटर। इन टोटल इट इज 16 सेंटीमीटर इज डिस्टेंस। लेकिन डिस्प्लेसमेंट में इतना भेजाल नहीं है, ये इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट जो है दैट इज 10 सेंटीमीटर विल बी द आंसर। इतने सिंपल न्यूमेरिकल्स आएंगे अगर आएंगे तो, बस समझ गए। ओके, नेक्स्ट इज रेट ऑफ मोशन। रेट ऑफ मोशन क्या है, लेट मी एक्सप्लेन इट टू यू। अब ओके, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। रेट ऑफ मोशन क्या है, मोशन तो हो रहा है, मोशन मतलब चेंज इन पोजीशन हो रहा है कि नहीं। ओके, अब जब रेट ऑफ मोशन मतलब जो चेंज इन पोजीशन हो रहा है, उसको हम कितनी तेजी से हो रहा है चेंज इन मोशन, या कितना स्लो हो रहा है चेंज इन मोशन, चेंज इन पोजीशन, या फिर मोशन बोलो, चेंज इन मोशन, स्पीड में हो रहा है, स्लो हो रहा है, इसको जो कैलकुलेट करेंगे उसी को हम रेट ऑफ मोशन बोलते हैं। रेट ऑफ मोशन कैलकुलेट करने के तीन ही तरीके हैं। पहले हम करेंगे स्पीड से, फिर वेलोसिटी से, और फिर एक्सीलरेशन से। एक्सीलरेशन सब तुमने सुना होगा, स्पीड सुना होगा, वेलोसिटी नहीं सुना, कोई बात नहीं, मैं सिखा दूंगा। पहला बोला स्पीड। स्पीड है क्या चीज, स्पीड इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम। कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, उसका जो स्पीड है वो कैसे डिफाइन होगा, द डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम। मतलब स्पीड को हम v से डिनोट करते हैं, याद रखना, स्पीड मतलब v, s नहीं। डिस्टेंस को हम s से डिनोट करते हैं, टाइम को t। स्पीड को v से, डिस्टेंस को s से स्पीड नहीं, डिस्टेंस को s से, ठीक है, और t। सो v का फॉर्मूला है ये। अगर क्वेश्चन में तुमको बोले कि एक गाड़ी 10 किलोमीटर जाती है 5 सेकंड में, 10 मीटर जाती है 5 सेकंड में, तो स्पीड कितना होगा, डिवाइड कर दो 2 मीटर पर सेकंड इसका स्पीड होगा। इतना सिंपल है, समझ गए, है ना। स्पीड इज स्केलर क्वांटिटी इन इट्स एसआई यूनिट इज मीटर पर सेकंड। इट कैन नॉट बी जीरो फॉर ए मूविंग बॉडी, मूविंग बॉडी के लिए जीरो नहीं हो सकता। ये है फॉर्मूला स्पीड का, चेक लो। अब वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी क्या बोला, वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम। वेलोसिटी का डायरेक्शन रहता है, यही डिफरेंस है। भाई तुम जा रहे हो एक जगह, तुम्हारा डायरेक्शन क्या है मैटर नहीं करता, दैट इज स्पीड। और एक जगह तुम जा रहे हो, तुम्हारा अगर डायरेक्शन मैटर कर रहा है तो वो है वेलोसिटी।
वेलोसिटी का सिंपल डेफिनेशन है, इट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम v इक्वल्स टू अच्छा ओके, जो वेलोसिटी है उसको हम v एरो से डिनोट करते हैं, डिस्प्लेसमेंट को s एरो से, और टाइम तो स्केलर है t। ये है मेथड डिनोशन का, ठीक है, समझ आया हाँ या ना? ये रफ हो जा, ओके ठीक है। स्पीड एक वेक्टर क्वांटिटी, सॉरी स्पीड नहीं, यहाँ पर वेलोसिटी आएगा, यहाँ पर वेलोसिटी आएगा। अरे भाई सिलेक्ट हो जाना, या लैग कर रहा है। हाँ यहाँ पर होगा वेलोसिटी। वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी एंड इस ऐसा यूनिट सेम है। इट कैन बी जीरो फॉर ए मूविंग बॉडी। कैसे जीरो हो सकता है फॉर ए मूविंग बॉडी के लिए? अगर कोई चीज गोल रास्ते पर नो 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 नो, ये तुम बाद में समझोगे। डिस्प्लेसमेंट जीरो कैसे हो सकते हैं मैं बाद में एक क्वेश्चन की तरह तुमको समझाऊंगा, अभी छोड़ो, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी निकालने का फॉर्मूला ये है, v एवरेज इक्वल्स टू v प्लस u बाई टी, ये है एवरेज, और ये है नॉर्मल वेलोसिटी का, ठीक है, चेप लो फॉर्मूला। नेक्स्ट स्लाइड में हम मूव करते हैं एक्सीलरेशन की तरफ। एक्सीलरेशन क्या है? बाइक में तुमने सुना होगा एक्सीलरेटर। एक्सीलरेटर मतलब ऐसे दबाओ बाइक आगे जाएगा, ये तुमने बाइक में सुना होगा एक्सीलरेटर। एक्सीलरेशन सेम चीज है। एक्सीलरेशन क्या करता है? अब तुम बाइक में एक स्पीड से जा रहे हो, 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहे हो, स्पीड बढ़ाना क्या करोगे? एक्सीलरेटर दबाओगे। एक्सीलरेटर मतलब क्या है? स्पीड तुमने बढ़ाया। अगर स्पीड तुम्हें कमाना है क्या करोगे? एक्सीलरेटर ऐसे दबाओगे, उल्टी तरफ स्पीड घटेगा। तो एक्सीलरेटर क्या करते हैं? स्पीड बढ़ाता है या घटाता है? वही, ड्यूरिंग ए यूनिफॉर्म मोशन वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट, ट्रू, that is initial and final velocities are same, so change in velocity in uniform motion will be zero, ये तो सच है। but in case of non uniform motion velocity varies with time, it has different values at different instance, thus the change in velocity of an object during any time interval is not zero। समझ गए हाँ या ना? जो मैंने वह बोला वही इंग्लिश में लिखा हुआ है, यहाँ पर बस इतना लिखा हुआ है जो मैंने बोला कि हाँ यूनिफॉर्म मोशन के लिए तो तुम्हारा सेम रहता है स्पीड। जब नॉन यूनिफॉर्म, पहले स्पीड स्लो, स्पीड स्लो, स्पीड चेंज हो रहा है ना, इसी चेंज इन स्पीड को हम एक्सीलरेशन बोलते हैं। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी या स्पीड भी बोल लो पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। वेलोसिटी लिखना क्योंकि ज्यादातर फिजिक्स में वेलोसिटी तुमको काम आएगा। ऐसा यूनिट है मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा, ये गलत प्रिंटिंग होगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सीलरेशन इज पॉजिटिव इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी और नेगेटिव इन ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। इट इज जीरो व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी। जब यूनिफॉर्म मोशन में हो कोई भी चीज, समझ लेना वो चीज हमेशा जीरो है। मैं इसके लिए एक चार्ट भी बना के दूंगा तुमको, ठीक है। यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन समझ लो। अब चेंज इन स्पीड को तुम एक्सीलरेशन बोलोगे। अगर मान लो ये ऐसे जा रहा है, देखो देखो यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म करो, स्पीड बढ़ाओ। एक है यूनिफॉर्म स्पीड, ऐसे यू बढ़ेगा, देखो यू बढ़ गया, और एक बार जा रहा है जा रहा है जा रहा है, यूनिफॉर्मली बढ़ रहा है, और क्या इधर बढ़ा घटा बढ़कर घटा, इधर भी तो चेंज इन मोशन हो रहा है। तो जहां पर यूनिफॉर्मली बढ़ रहा है दैट इज यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। इफ एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन एंड इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेस और डिक्रीजेस बाय इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन द एक्सीलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी यूनिफॉर्म। एंड इफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस नॉन यूनिफॉर्मली देन द एक्सीलरेशन इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म। समझ गए हाँ या ना? ओके। यहां पर एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, उससे पहले मैं तुमको चार्ट बना के दे देता हूं, ठीक है। ये चार्ट याद रखना, ओके। मोशन, थोड़ा ये इंक हैवी कर लेता हूं, हाँ। ये है मोशन। अब भाई मोशन दो टाइप के हो सकते हैं, यूनिफॉर्म मोशन जो तुमको मैंने पढ़ाया है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन मतलब मोशन यूनिफॉर्म नहीं है, ठीक है हाँ या ना? समझ गए? और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के अंदर आएगा तुम्हारा एक्सीलरेशन, ठीक है। अब एक्सीलरेशन दो टाइप के हो सकते हैं, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, और एक तुम्हारा यहां पर हो सकता है नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। समझ गए हाँ या ना? ओके।
बस इतना ही था। अब मैं ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस की तरफ जा रहा हूँ इनको सॉल्व करवाने। देखो मेरे साथ, एन ऑब्जेक्ट इज मूव थ्रू ए डिस्टेंस, ठीक है, कैन इट हैव जीरो डिस्प्लेसमेंट? हाँ, पहला क्वेश्चन है एक ऑब्जेक्ट ए टू बी कहीं भी गया, क्या इसका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है? सो दिस आंसर विल बी यस। कैसे मैं बताता हूं, इफ यस सपोर्ट योर आंसर विद एग्जांपल। अब भाई मान लो तुम पॉइंट ए पर खड़े हो, थोड़ा मोटा कर देता हूं, ओके, मान लो तुम पॉइंट ए पर खड़े हो, ओके, इज देयर एनी प्रॉब्लम? नीचे बना लेता हूं, पॉइंट ए पर खड़े हो, इधर से तुम गए बी, बाजार, ये है तुम्हारा घर, ये है बाजार, बी बाजार गए तुम, यहाँ पर तुमने मार्केटिंग किया करके जिधर गए थे उधर से लौट के इधर आ गए, ठीक है, पॉइंट ए। मान लो ये है 10 किलोमीटर, तो जाने में तुमको लगा 10 किलोमीटर, आने में भी 10 किलोमीटर, डिस्टेंस कितना है बोलो, तुम खुद बोलो डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस इक्वल्स टू 10 किलोमीटर है, हाँ या ना? ठीक है, डिस्प्लेसमेंट कितना है बोलो, डिस्प्लेसमेंट कितना है? इनिशियल और फाइनल पोजीशन का फाइनल और इनिशियल का डिफरेंस, इनिशियल का इधर से स्टार्ट किया था उसने, ठीक है, गया लास्ट किधर आके रुका, सी में, इधर गया था इधर ही आया, जिधर था उधर ही था, सो दिस विल बी जीरो। अब देखो प्रूफ हुआ कि नहीं, एक ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मूव किया 10 किलोमीटर लेकिन डिस्प्लेसमेंट है जीरो, हेंस प्रूफ सिंपल, ये ट्रू फॉल्स है, ठीक है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर डिस्प्लेसमेंट? इट कैन नॉट बी जीरो, फॉल्स, जीरो ही हमने यही प्रूफ कर दिया, इट कैन बी जीरो, इस मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट। अब ये सोचने वाली बात है, एक चीज हमेशा याद रखना, इन केस ऑफ मैं इस स्लाइड में ये लिख देता हूं, किधर गया डिस्प्लेसमेंट वाला, ओके, क्वेश्चन क्या था, इट्स मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन ट्रेवल बाय द, ओके, डिस्प्लेसमेंट जो है, जो कि डिस्प्लेसमेंट है तुम्हारा, डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू डिस्टेंस। ये चीज हमेशा याद रखना, डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू डिस्टेंस, ठीक है। सो ये पॉइंट क्या हो जाएगा तुम्हारा, क्या पूछा, इट्स मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन द डिस्टेंस ट्रेवल, नो, द आंसर विल बी नो। ये पॉइंट हमेशा याद रखना, ओके। मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, अंडर व्हाट कंडीशंस मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल्स टू एवरेज स्पीड? एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड कब इक्वल होगा? एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लिखते हैं v इक्वल्स टू एस बाई टी, एवरेज वेलोसिटी का होगा v वेक्टर इक्वल्स टू एस वेक्टर बाई टी। भाई टाइम तो कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, अगर ये इक्वल करना है तो हमको ये दोनों इक्वल करना है। ये क्या है? डिस्टेंस, ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट। सो व्हेन डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, जब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होंगे तब एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड इक्वल हो जाएंगे। वी ए वी होगा, एवरेज है, देन वी इक्वल्स टू वी ए वी, ठीक है, समझ आया, हाँ या ना? और व्हाट इज द यूज ऑफ ओडोमीटर? ओडोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है जो गाड़ी का जो डिस्टेंस था वो बताता है, कितना डिस्टेंस वो कवर किया। सो आज के लिए वीडियो के लिए बस इतना ही। आई होप ये वीडियो तुमको पसंद आया होगा, अगर पसंद आया लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना यार। बहुत ही मजेदार वीडियो था, ये टॉपिक भी बहुत ही अच्छा था। नेक्स्ट टॉपिक और इंटरेस्टिंग होने वाला है।